मॉर्निंग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं मेरठ। कुछ काम था हमारा अटका हुआ था, उसे पूरा करना है और हमारी ब्लॉगिंग भी करनी है साथ में। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:38 और हम घर से निकले हैं। तो अब देखते हैं कितने देर में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मेरठ हमें जाना है और मुझे नहीं लगता कि अभी सुबह सुबह कोई जाम होगा या हमें जाम मिलेगा। तो चलो हमारे ब्लॉग में बने रहो हमारे साथ और देखो आगे हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आज का हमारा सीन क्या है। गाइस अभी क्या है, हम कल गुरुपुरब था तो कल रात में हम गए थे गुरुद्वारे और गुरुद्वारे से हम लौटे 2 बजे और फिर 2 बजे लौटने के बाद फिर सोए और सुबह 5 बजे उठ गए। तो थोड़ा सा फ्रेशनेस सा फील नहीं हो रहा है, पर कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे इस चीज़ को। और अभी हमें वीडियो भी बनानी है, जो काम बच गया है वो भी करना है। अभी कुछ दिन बाद हमारी लॉन्ग ट्रिप भी होने वाली है एक आप लोगों के साथ, तो हमारी वीडियो में कंटिन्यू रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट, और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। इसके अलावा अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ITO और लोहा पुल, ये इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे ना तो पुरानी दिल्ली पड़ती है। और आज की मॉर्निंग देखो कितनी अच्छी वाइब आ रही है। देखो ये एक स्टोरी है, जब परमेश वर्मा हमारे यहाँ आया था इंडिया में तो इसको दिल्ली में भाई, मतलब हाँ दिल्ली में तो जो उसके साथ की जो स्टाफ है उसने बोला था कि ये कुतुब मीनार है और उसने 1 घंटा खड़े होकर यहाँ पे फोटो खिंचवाई थी और गाड़ी खड़ी करके मजे ले रहा था कि कुतुब मीनार देख लिया मैंने तो रोड से। फिर उसके पॉडकास्ट में बहुत बाद में जाके पता चला कि फिर उसको बहुत बाद में जाके पता लगा कि जिस जगह वो फ़ोटो खिंचवा के आया है ना, वो कोई कुतुब मीनार नहीं था, ये एक लाइट बनाने का बिजली का कारखाना था जो अब बंद हो चुका है। गाइस ये जो सामने देख रहे हो, ये DDA का फ्लैट है। रात में यहाँ आओ ना तो बहुत अच्छी अच्छी लाइटें जलती है, पता है, सुंदर सा लगता है। हमारे सामने है इंद्रप्रस्थ भवन और ड्रम शेप्ड बिल्डिंग। अगर आप लोगों को पता है कि ड्रम शेप्ड बिल्डिंग में क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम अंदर गए नहीं इसमें। गाइस अभी पता है क्या है, अभी सुबह सुबह है ना तो ये पूरी सड़क खाली है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद जब अगर हम आते तो जैसे 8:30-9 बजे के करीब ऑफिस टाइमिंग में, तो ये पूरी सड़क जो है वो भरी होती। और एक बात बताऊं, अभी आपका वो जो BJP की गवर्नमेंट बनी है ना दिल्ली में, तो थोड़े दिन पहले कुछ अनाउंस किया था और उन्होंने ये बोला था कि मतलब कुछ टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे और कुछ एरियाज़ डिसाइड करेंगे जिसमें अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो हमें टोल देना पड़ेगा उस चीज़ का, समझ रहे हो, कि चलने का भी टोल देना पड़ेगा उस टाइमिंग में, तो गाड़ी से जाने पे। तो अब दिल्ली जो है सच में दिल्ली बनने वाली है, कि कहते हैं ना कि दिल्ली में पैसे ना हो तो रह नहीं सकते। देखो रोड्स बन रही हैं रातों रात और ऐसा काम हो रहा है ना, मतलब जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बात अलग है कि दिल्ली में कहीं से भी रोड धंस जाती है। उस दिन घर के सामने भी एक ट्रक जो है वो सड़क के अंदर चला गया, सड़क ही अंदर चली गई ट्रक के साथ, फिर उसको क्रेन लगा के खींचा गया। भैया के घर के सामने की बात है, मैं तो थी नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। वो बात अलग है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो गलत तरीके से काम हो रहा है और जल्दी जल्दी वाला काम हो रहा है। पर अब जो बात है वो है, अभी देखो अभी हम मेरठ को जा रहे हैं, 72 किलोमीटर हमें दिखा रहा है और 1 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है पहुंचने का। देखते हैं कितनी देर में पहुंच जाते हैं अब, क्योंकि रास्ते में जाते जाते जाम तो मिल ही जाएगा ना। अभी तो कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 6:51 हो रहे हैं। हम आगे नॉर्थ बेल्ट के सबसे अच्छे हाईवे पे, और हाँ ये आगे नॉर्थ बेल्ट के सबसे अच्छे हाईवे पे। देखो कितना अच्छा डेवलप कर दिया है ना, देखो। अभी कल दिल्ली में क्या हुआ था पता है, कल बारिश आ रही थी लेकिन बारिश हो नहीं पाई। 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो, ये दिल्ली मेरठ हाईवे जो बनाया अभी नया, और मतलब अब जो है 1.5 घंटे में दिल्ली से आप मेरठ पहुँच सकते हो। सारा जाम ख़त्म हो चुका है। इस हाईवे पे बाइक अलाउड नहीं है, सिर्फ कार चल सकती है, लेकिन कुछ लोग ले जाते हैं। पर अगर वो पकड़े गए तो उस चीज़ का चालान है। और चालान कितना है गाइस पता है?
अगर पता है तो बताना, वैसे मैं बता देती हूँ 20,000 रुपये का चालान है। एक हमारा होते होते बचा था इसलिए हमें पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, और हम आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप बाइक से जाते हो तो इस हाईवे से होके मत जाना। इसके साथ एक लेन चल रही है, वो है हाँ, बाइक के लिए, ये और बाइक के लिए ये वाली लेन है। अभी देखो, अभी अक्षरधाम दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस, ये अक्षरधाम है, यहाँ से दिखता है। इसमें रात में ना फाउंटेन होता है और इतना अच्छा लगता है ना, कलरफुल। मतलब रात में घूमने का मजा इसमें कुछ अलग ही है। ड्रोन नहीं उड़ा सकते। हाँ, ड्रोन नहीं उड़ता है यहाँ पे। ड्रोन तो छोड़ो, यहाँ पे कैमरा भी लेके नहीं जा सकते अंदर, तो इसके लिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा। देखो गाइस, हमारे दिल्ली की मेट्रो, ऐसा लग रहा है ना हम जापान में आ गए हैं थोड़े थोड़े। बोल दो गाइस, कूड़े का पहाड़, ये देखो। ये कौन सा पहाड़ है भाई? कूड़े वाला। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, उसमें अभी उस पहाड़ पे पता है क्या गाइस, उसमें ना पार्क बनाने की बात चल रही थी, और मैं जब छोटी थी तब से चल रही थी और अभी तक नहीं बन पाई। ये देखो मैक्स हॉस्पिटल, पटपटगंज वाला, कितना बड़ा है देखो। और आपको एक चीज़ और बताऊं, इस हाईवे पे बाइक अलाउड नहीं है, ओके। लेकिन इस हाईवे की गंदी बात बताती हूँ, इसमें डायरेक्शन समझ में नहीं आता। कहने का मतलब है कि बीच से कट है इधर उधर जाने के लिए, तो जैसे आप बाइक से उस लेन में चल रहे हो, आगे 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 को चलते जाओगे, तो जहाँ पे कट मिलता है ना, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं समझ आता कि हम इस हाईवे पे कब चढ़ गए। तो आप जब भी आओ इस हाईवे पे या जब भी चलो तो केयरफुल होके चलो, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारे साथ हो चुका है और हम फंस चुके हैं। जैसे ये है ना, अब इसमें क्या होता है, बाइक वाला अगर आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सीधा निकल जाता है और इस हाईवे पे आ जाता है। लेकिन इस साइड में बाइक अलाउड नहीं है और इस साइड में बाइक अलाउड है, उस साइड। तो हमें देख के चलना पड़ता है। देखो यहाँ साइन लगा हुआ है ना, अब लगा दिया है, पहले तो ये भी नहीं लगा हुआ था। अभी मेरठ जो है 65 किलोमीटर है। गाइस अभी देखो, अभी सारा ना फ्लैट सिस्टम कर दिया है, पर मैं बताऊं जितना भी फ्लैट सिस्टम करा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो देखो, वो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग किस चीज़ की है बताओ आप कमेंट में। मुझे तो लग रहा है ये फ्लैट है, हाँ लग नहीं रहा है, ये फ्लैट ही है, ठीक है। पर फ्लैट सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, थोड़े दिन बाद ये सब खत्म हो जाना है, क्योंकि फ्लैट में ना कोई वर्थ नहीं रह जाती। हाँ, ऐसा लग रहा है पिछड़े हैं। गाइस हम नैनीताल चले जाएं, देखो ये रास्ता नैनीताल भी जाता है। गाइस देखो, ये पुराना हो गया, अभी नया बन रहा है, सॉरी नया बन रहा है। पुराना हो गया। और गाइस सच्चाई तो यही है ना, कुछ दिन बाद फ्लैट ऐसे ही हो जाते हैं। और सच्चाई से क्या करना है, वो देखो सामने देखो, सामने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं फ्लैट्स की, और लोगों को कोई बताए कि फ्लैट्स की कोई कीमत नहीं होती। आसमान देखो, आसमान दिल्ली में ना, मैंने बताया था बारिश का मौसम हो रहा है ना, और फिर आज धूप निकली है इतने दिनों बाद। गाइस मेरे से गलती हो गई। अब हमारा मेरठ रह गया 59 किलोमीटर, 1 घंटे 2 मिनट एग्जैक्ट। देहरादून रह गया 200 किलोमीटर। देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। जय बात, जिम जाएंगे तो चश्मा लगा के जाएंगे। दिल्ली में भी कारखाने हैं गाइस, देखो धुआं निकल रहा है हल्का हल्का। टंकी तो उससे बड़ी हमारे यहाँ होती है गाइस। वैसे ये दिल्ली नहीं है, यूपी आ गए हम, तभी आपको फैक्ट्री दिख रही है, वरना ये सारी फैक्ट्रियाँ आउट हो जाती हैं, आउट। समझ रहे हो बात। 100 किलोमीटर हमारी है, 80 किलोमीटर हमारे ट्रक की है। हम ट्रक लेके आएंगे ईसुज़ू, फिर चलाएंगे 80 पे। वैसे वो ट्रक है नहीं गाइस। इधर सारा फ्लैट सिस्टम ही कर दिया, पता है, पूरे गाजियाबाद में। देखो सामने कितने बड़े बड़े फ्लैट। और आप बताओ मुझे कि अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो इंसान क्या करेगा। सामने आ गया मणिपाल हॉस्पिटल, इधर नहीं, एक मणिपाल उधर है द्वारका साइड। ये देखो गाइस, मेरठ रह गया हमारा 44 किलोमीटर और 56 मिनट। गाइस टोल आ गया और अब हमारा टोल कट जाएगा। हमारी कार का कटेगा टोल, हमारा नहीं। गाइस हमारे साथ एक कांड हो गया,
पहले तो फास्टैग लगा हुआ था भैया का, ठीक है, तो वो निकल ही रहे थे डायरेक्ट। तो टोल वाले ने बोला रुक जा, तो भैया रुके। पहले फिर उसने बोला जाओ, खोल दिया उसने, भैया चलने लगे, फिर उसने बंद कर दिया। और शीशे पे लगते लगते बचा, अगर शीशे पे लगता तो अभी शीशा ही टूट जाता। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? हमारा फास्टैग से वो कट गया टोल। अभी हम उतरे हैं भैया के, उसमें इंजन ऑयल कम था तो मेरठ में पेट्रोल पंप पे डलवा लिया। कल हमें टाइम नहीं मिल पाया इंजन ऑयल लेने का, तो भैया ने बोला कि मैं यहीं डलवा लेता हूँ। अभी हम पेट्रोल पंप पे आए थे, वॉशरूम भी आए थे यहाँ पे। हमने सोचा था रास्ते में कोई ढाबा मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन मतलब फ्रेश हो जाएंगे और चाय वाय पी लेंगे, लेकिन ढाबा कोई मिला नहीं। हम मेन हाईवे से होके आए, दिल्ली मेरठ हाईवे से, तो नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अभी हम मेरठ पहुँच गए हैं, अब 10 किलोमीटर और बचा है मुश्किल से हमारा। सो गाइज हम ऑयल नहीं डलवा रहे हैं, इंजन ऑयल, क्योंकि इंजन ऑयल पूरा है। हमें कन्फ्यूज़न हो गया था कि इंजन ऑयल हमारा ख़राब हो गया है। चलो मतलब लीक हो रहा है। वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मॉम का फ़ोन आया, मॉम। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल तक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। अभी हम जो है वो अंदर जाते हैं। चाय तो हमें मिली नहीं, देखते हैं अगर कहीं मिल जाए चाय। तलो अंदर, तलो अंदर। ओए ठीक है जी। ये है चौधरी चरण सिंह का एटीएम। जब पैसे मांगना होता है तो एटीएम का एड्रेस बता देते हैं। हमें इस कैंपस के अंदर जाना है, इस कैंपस के अंदर जाना है हमें। ए भैया सुनता हो? अबे इधर कैंपस है, इधर है कैंपस, उधर है। चलो माफ करो गाइस, गलती हो गई और डांट खा गई मैं। गाइस माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। गाइस हमें चाय की दुकान भी मिल गई और हमारी यूनिवर्सिटी भी, जहाँ हमें काम है। चक्कर क्या है कि हम आए, चाय पिए, पर अभी कॉलेज खुला नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं मंगल पांडे मेमोरियल अस्पताल। नहीं, गलत समझ रहे हो आप लोग, हम जा रहे हैं पार्क, समझ रहे हो, मेरठ में उद्यान मेमोरियल की जगह। हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। गूगल मैप ने धोखाधड़ी कर दिया गाइस, और अब हम ढूंढ रहे हैं मेमोरियल, स्टैचू ऑफ मंगल पांडे, और उसके लिए भी कहीं और दिखा रहा है। पता चले हम जाएं और पार्क में छोड़ते हैं। इनकी जगह देखो, ये जा रहे थे मेमोरियल में मंगल पांडे के। ये मंगल पांडे का मेमोरियल कोलकाता में है। अरे यार हर जगह होगा। 1857 का रिवॉल्ट। हाँ तो ये तो बनाया है ना भैया, इसमें मेमोरियल बनाया तो है, मंगल पांडे को खड़ा किया है इस पार्क में। चलो दिखा के लाऊं। गाइस गूगल ने धोखाधड़ी कर दी। धोखाधड़ी नहीं है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, ठीक है। और उसके बाद हम आए तो पता चले छोटा सा पार्क है। ये देखो, अगर हमें मिल गया तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ आना है, वेट करो। चलो गाइस फिर हम चलते हैं यूनिवर्सिटी वापस। हमारा मेमोरियल ये है, अब देख लो हमारी मेमोरी बन गई घूमने के चक्कर में। और अब हम जा रहे हैं कॉलेज वापस, जिस काम से आए थे। पता चला है मुझे चाय वाले अंकल से कि आज जो है छुट्टी है। गाइस हम जिस काम से आए थे आज हमारा वो काम नहीं हो पाया, अब हम घर जाएंगे क्योंकि आज छुट्टी है घर में। गाइस हमें रोक दिया है क्योंकि ट्रेन आ रही है। अभी ट्रेन नेपाल वाली ट्रेन आ रही है सड़कों पे। गाइस ट्रेन आ गई, और कौन सी है? मेरठ सिटी। वो छोटी सी ट्रेन थी, ये तो सच में छोटी सी थी, नेपाल वाली ट्रेन। चलो गाइस घर चल रहे हैं।